वर्णन आता है कि सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, एक बहुत बड़े राजा की पटरानी थी। एक दिन की बात, माघ के महीने में मेला भराया प्रयागराज में, और प्रयागराज में जब मेला भराया तो रानी ने राजा से कहा कि मैं भी उस मेले में जाना चाहती हूँ, मैं भी भजन करूंगी, मैं भी गंगा स्नान करूंगी। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम जानती नहीं हो, तुम इस समय हमारी पटरानी हो और राजा और रानी की कुछ मर्यादाएं होती हैं। हम आम जनता की तरह इस तरह मेले में नहीं जा सकते, हम आम जनता की तरह कहीं भी स्नान करने, भजन करने मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत सारी मर्यादाओं में रहना पड़ता है। वो रानी सोचने लगी कि ऐसा ये राज्य किस काम का जो मुझे भजन नहीं करने दे, जो मुझे माघ में गंगा स्नान नहीं करने दे, जिसमें भजन करने में इतनी पाबंदियां हैं। इससे तो अच्छा है कि मुझे इस रानी पद पे ही नहीं रहना, मैं अपना जीवन ही त्याग दूंगी। और एक दिन वो रानी गंगा जी में गई और गंगा जी में जाकर कंठ कंठ जल में पहुंच गई और वहां पर जाकर गंगा मैया से प्रार्थना करी कि हे भक्ति प्रदान करने वाली अम्बा, हे भगवती गंगे, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, और अब की बार भले ही मुझे किसी नीच परिवार में ही क्यों जन्म ना दे देना, पर ऐसी जगह रानी मत बनाना कि जहां मुझे भजन न करने को मिले, जहां मुझे भगवान का नाम न जपने को मिले। ऐसा कहकर गंगा जी में शरीर छोड़ दिया। दूसरे जन्म में वो ही रानी सबर जाति में कन्या के रूप में जन्म लेकर के आई, और सबर जाति में जन्म लेने के कारण ही नाम सबरी पड़ा, नहीं तो सबरी का वास्तविक नाम पता नहीं है, लेकिन सबर जाति में उसका जन्म हुआ था। कौल भीलों के यहाँ पर उसका जन्म हुआ। थोड़ी बड़ी हो गई, युवावस्था जब हो गई, तो उस समय एक दिन सबरी ने देखा, क्या देखा, बोले बहुत सारे पशुओं को ला करके घर के आसपास बाहर बांध दिया गया है। सबरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ इतने सारे पशु ये हमारे घर के पास लाकर क्यों बांधे गए हैं? तो उसकी माँ ने कहा कि अब तेरा विवाह होने वाला है ना, इसलिए इन पशुओं को यहाँ लेकर के आए हैं। तो सबरी ने कहा कि माँ मेरे विवाह में इन पशुओं का क्या काम है, पशु क्या करेंगे? तो बोले देख, हमारे यहाँ पर ऐसी कुल की रीति है, हमारे समाज की ये रीति है कि जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो इन पशुओं को ही मार काट के इनका ही मांस बना करके परोसा जाता, सबको खिलाया जाता है। सबरी ने मन में विचार किया कि मैं विवाह करूंगी तो इतने सारे पशु मारे जाएंगे, जीव। सबरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, यदि हमारे समाज की यही रीति है कि इन पशुओं को मारे बिना विवाह नहीं होगा, तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, इन पशुओं को छोड़ दो, मैं इनको अपने विवाह के कारण मरने नहीं दूंगी। माँ ने कहा कि देख, तू अपने तरफ से हमें मत बता, हमें सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एकांत में रात्रि में सबरी सोचने लगी कि यदि मेरे कारण इतने ये बेजुबान जीव जो हैं मारे जाएंगे, ये बहुत गलत है। और रात्रि में ही निर्णय ले लिया कि अब मुझे इनकी जान बचाना है तो मुझे यहाँ से रातों रात भागना होगा। और रात्रि में अपनी कुटिया से निकली, सारे लोग सो गए थे, सारे पशुओं को खोलकर छोड़ दिया और सुदूर जंगल में भाग गई, निकल गई। बहुत सुबह उठ करके घर वालों ने बहुत देखा, ढूंढा, कहाँ चली गई, मिली नहीं। और दूर जंगल में जब भटकते भटकते पहुंची तो एक मुन्नी की कुटिया दिखाई दी, एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। थोड़ी जान में जान आ गई कि चलो कोई तो इस भयावह जंगल में मिला मुझे, अब यहीं रह लूंगी। उस कुटिया के पास में ही एक वृक्ष के नीचे रहने लगी। देखती है कि प्रतिदिन कुटिया में स्वाहाकार की आवाजें आती हैं, महात्मा लोग हवन करते हैं, पूजन करते हैं, और वहीं कुछ फल वगैरह लगे हैं वृक्षों में, उन फलों को खा लेती है। धीरे धीरे अपने ही मन से उन महात्माओं की सेवा करने लगी। सुबह सुबह जब महात्मा जागे उसके पहले ही जाके आश्रम के आसपास पूरी सफाई करके आ जाती, कुछ फूल इत्यादि वहां रख करके आ जाती,
गाय के गोबर से लीप करके आ जाती। महात्मा सुबह सुबह जैसे ही जागते तो देखते कि महाराज पूरे आश्रम के आसपास सफाई है, फूल रखे हुए हैं और कौन ये करके गया उसका पता ही नहीं है। कई दिनों तक ऐसा चलते रहा और सबरी अपनी सेवा देते रही। एक दिन महात्माओं ने विचार किया कि अब हमें ये देखना है कि वास्तव में ये कौन करता है रोज आकर के। और कुछ महात्मा रात्रि भर जागते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने देखा कि एक कन्या आई और आकर के वहां पर सफाई करने लगी, गोबर से लीपने लगी। तो आकर के उन महात्माओं ने हाथ पकड़ लिया, कौन है तू और क्यों प्रतिदिन आकर के यहां पर ये सब काम करती है, बता। सबरी ने कहा कि मैं भी यहीं रहती हूं और इसी आश्रम के सहारे अपना जीवन जी रही हूं। उन महात्माओं ने कहा ये मतंग मुनि की कुटिया है और यहां पर स्त्री का प्रवेश वर्जित है, तू आकर के उस नियम को तोड़ देती है, एक बार मुझे अपने गुरुजी से मिलवा दो। सबरी रोने लगी, जिद करने लगी। महात्माओं ने जाके महामुनि मतंग को बताया कि एक कोई कन्या है, प्रतिदिन ऐसे कार्य करती है, आज आपसे मिलना चाहती है। महात्मा जी आए तो सबरी चरणों में गिर गई। कहा भगवान अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। और बहुत अनुनय विनय किया तो मतंग मुनि ने भी परीक्षा करने के बाद में सबरी को अपनी कुटिया के अंदर ही वहां रहने की, उस परिसर में रहने के लिए सबरी के लिए एक अलग से कुटिया बनवा दी कि यहाँ पर इसे रहने दो, कोई इसे परेशान नहीं करेगा। और सबरी पूरे जीवन पर्यंत अपने गुरु की सेवा करती रही, महामुनि मतंग की सेवा करते रही। गुरु जी ने नाम का मंत्र दे दिया, उस नाम को जपती है और देखते देखते बहुत समय बीता। एक दिन सबरी ने देखा कि गुरुदेव बड़ी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, उनका शरीर छूटने वाला है। तो सबरी गई और जाकर के महामुनि मतंग को तो परम विश्वास हो ही गया था, सबरी की भक्ति उन्होंने देख ली थी और वो त्रिकालज्ञ भी थे, वो जान गए थे कि सबरी को आगे चल के भगवत प्राप्ति होना है, ये निश्चित है। सबरी ने अपने गुरुजी से कहा महामुनि मतंग से कि गुरुदेव अब आप तो जा रहे हो, आपके सहारे ही मैं यहाँ रह रही थी, अब आप चले जाओगे तो मैं कुटिया में किसके सहारे रहूंगी, अब मैं कैसे जीवन यापन करूंगी। तो जाते जाते मतंग मुनि ने कह दिया कि सबरी तू इस कुटिया को छोड़कर कभी नहीं जाना, सबरी यहीं पर रह करके तू भगवान के नाम का जाप करते रहना, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक दिन भगवान स्वयं चल करके तुझसे मिलने के लिए इस कुटिया में आएंगे। और गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास है। सबरी मतंग मुनि तो शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन सबरी ने इस बात की गांठ बांध ली कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि भगवान आएंगे तो भगवान जरूर आएंगे। और देखो गुरुजी के वचनों पर कैसा विश्वास था सबरी को। हमारे गुरुजी यदि हमसे कोई बात कह दें कि फलाना काम हो जाएगा आपका और 8-15 दिन, महीने 2 महीने नहीं हुए तो हम महाराज गुरुजी की चोटी पकड़ लेते हैं जाकर। हाँ, आपने कहा था काम नहीं हुआ, आपने अनुष्ठान किया था काम नहीं हुआ। सबरी ने कितने दिन प्रतीक्षा करी मालूम है? सबरी ने गुरु के कहने के बाद 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करी और यह विश्वास था कि मेरे गुरु झूठ नहीं बोल सकते, मेरे गुरुजी ने जो बोल दिया है वो होकर ही रहेगा। और यही विश्वास था सबरी का कि भगवान को सबरी के आश्रम की ओर आना पड़ा। हर दिन गुरुजी ने कहा है रघुनंदन आएंगे, तो सबरी चारों दिशाओं में फूलों का मार्ग बनाती है, रास्ता बनाती है, ना जाने कौन सी डगर से भगवान आ जाएं, ना जाने कहां से आ जाएंगे। रोज रास्ता बनाती, रोज प्रतीक्षा करती, आज आएंगे, आज का दिन निकल गया, हाँ अब कल आ जाएंगे। फिर हर दिन यही प्रतीक्षा करते 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 सबरी का जीवन व्यतीत हो रहा है। और एक दिन ऐसा आया कि भगवान महाराज सीता मैया को ढूंढते हुए जब गीधराज को मुक्ति देकर के आगे बढ़े तो दोनों ही भाई महाराज सबरी की कुटिया की ओर आगे चलने लगे।